As you know, video editing is one of the most in-demand skills nowadays. फिर चाहे आप फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो, कंटेंट क्रिएटर हो एंड इवन टिकटॉकर भी हो, वीडियो एडिटिंग तो आपको हर जगह ही काम आती है। सिंपल एडिटिंग पर तो मैं ऑलरेडी ही बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट आज की वीडियो में हम 3D एडिटिंग सीखेंगे फ्रॉम बिगनर्स टू एडवांस लेवल, जिसके लिए हम इलाइट मोशन और प्रिज्मा 3D यूज करेंगे। एंड बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली आप भी अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए जस्ट लाइक पीसी 3D एडिटिंग कर सकते हैं। सो अपनी वीडियो का वॉच टाइम इंट्रो ज्यादा किए बगैर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज 3D एडिटिंग। लुक, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो हमारे पास 3 वेज होते हैं उसे मूव करने के लिए। फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट मूव करते हैं सो इट्स मीन हम उसे एक्स एक्सिस पर मूव करते हैं। लाइकवाइज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो हम उसे वाई एक्सिस पर मूव करते हैं। इसी तरह से एक और जेड एक्सिस भी होता है जिसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 2 ऑब्जेक्ट्स का साइड व्यू दिखाऊं तो आपको जेड एक्सिस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की जेड एक्सिस चेंज करूं, मतलब इसे स्मॉल करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ चला गया और इन दोनों का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया है। और अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज तो स्मॉल हुआ बट इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मींस ये अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन जेड एक्सिस एंड जूम इन जूम आउट। सो इसके लिए मैंने इलाइट मोशन ओपन किया है, एक मैंने कार्टूनिश बैकग्राउंड लिया है एंड मैंने ये 2 कार्टून भी इंपोर्ट कर लिए हैं ऑलरेडी ही। एंड इलाइट मोशन में कैसे चीजें इंपोर्ट करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सो फिर इसमें से मैं एक ये लेफ्ट वाले कार्टून को सिलेक्ट करती हूँ एंड इसके मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ। यहाँ पर आपको 3 पोजीशंस मिल रही है, एक्स वाई एंड जेड पोजीशंस। ओके, अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ सो इट्स मीन कि मैं इसकी एक्स पोजीशन को चेंज कर रही हूँ। यू कैन सी कि इसकी एक्स वैल्यू चेंज हो रही है। एंड इसी तरह से अगर मैं इसे ऊपर नीचे मूव कर रही हूँ सो आप देख सकते हैं कि इसकी वाई पोजीशंस चेंज हो रही है। ओके, अब जेड पोजीशन को आपने गौर से समझना है। अगर मैं जेड पोजीशन को थोड़ा सा पीछे ले जाऊं सो ये पिक्चर बिल्कुल हाइड हो गई है। इट्स मीन कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, इसकी जेड पोजीशन इससे ज्यादा है। सो पहले मैं इसकी जेड पोजीशन को कम कर देती हूँ इस बैकग्राउंड की। इसको सेलेक्ट करके मैं इसकी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाती हूँ एंड इसकी जेड पोजीशन को तकरीबन मैं कोई +700 तक रख देती हूँ। एंड इसी तरह से आपने थर्ड ऑप्शन में आकर इसे जूम इन कर देना है, ये मैं आपको आगे जाकर समझाती हूँ। ओके, अब अगर हम इस कार्टून को सेलेक्ट करके इसकी जेड पोजीशन को चेंज करना चाहे सो मैं 600 तक तो इसे अगर चेंज करूँ, मीन्स के जूम आउट कर दूँ इसे 600 तक, इसे पीछे तक ले जाऊँ तो यहाँ तक तो मुझे ये नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 700 या 800 तक ले जाऊँ सो आप देख सकते हैं कि अब मुझे ये नजर नहीं आ रहा। डेट्स बिकॉज कि ये बैकग्राउंड की जेड पोजीशन मैंने 700 तक रखी थी तो इसी वजह से ये डिसअपेयर हो गया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने बैकग्राउंड को सबसे पीछे रखना है। ओके, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ा सा जूम इन करूँ, मीन्स इसका साइज इंक्रीज करूँ, तो आप इसकी जेड पोजीशन से नहीं करेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट आगे या पीछे चला जाता है। आपने थर्ड ऑप्शन में आना है। ओके, एंड यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, एंड इसको हमने टुवर्ड्स द राइट स्वाइप कर देना है सो इसका साइज हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इस सेकंड कार्टून को भी वैसे ही एडजस्ट कर देते हैं। इसको मैं इस फर्स्ट वाले कार्टून के साथ रखूंगी ताकि फिर आपको 3D कैमरा में सही से समझ आ जाए। ओके, सो इसकी जेड पोजीशन को तकरीबन कोई मैंने -500 तक रख दिया है। ओके, एंड इसी तरह से मैंने इसको जूम इन जूम आउट करके इसका साइज भी एडजस्ट कर दिया है। अब इस पर 3D कैमरा कैसे लगाना है, उसके लिए आपने प्लस वाले आइकन में जाना है, ऑब्जेक्ट्स में जाना है, यहाँ से आपने 3D कैमरा सेलेक्ट कर देना है एंड यहाँ से हमने इस वाले आइकन पर क्लिक करके इस 3D कैमरा को इनेबल कर देना है, कैमरा व्यू ऑन कर देना है एंड फिर हमने इसी कैमरा को सिलेक्ट करते हुए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है। नाउ यू कैन सी कि जेड पोजीशन होता क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे ले जाता है, स्क्रीन के साथ डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। सो अगर आप चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन इस तरह से आए कि पहले ये फर्स्ट वाला कार्टून हो एंड फिर ये सेकंड वाला कार्टून नजर आए, सो उसके लिए हमने फर्स्ट पर एक की फ्रेम लगा देना है एंड थोड़ा सा फासले पर एक और की फ्रेम लगा देना है एंड उसी की फ्रेम पर रहते हुए हमने इसकी जेड पोजीशन को डिक्रीज कर देना है, मीन्स इसे जूम आउट कर देना है। एंड जस्ट लाइक दिस आपने इसकी एक्स वाई पोजीशंस को भी एडजस्ट कर देना है ताकि ये जो हमारे पास ब्लैक कैनवास है ना, ये नजर ना आए। ओके, सो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट।
येस इट्स गुड बट नॉट दैट मच स्मूथ। सो इसको स्मूथ बनाने के लिए हम इस पर ग्राफ्स भी लगा देते हैं एंड यहाँ से आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से जो सा भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप मैनुअली भी ग्राफ लगा सकते हैं। ओके सो अब मैं आपको कैमरा ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। उसके लिए आपने कैमरा ऑप्शंस में जाना है, सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसके फोकस ब्लर को हमने ऑन कर देना है एंड यू कैन सी के ये हमारे पास फुल वीडियो ब्लर हो चुकी है। सो इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने जो फोकस डिस्टेंस है ना, इसको हमने डिक्रीज़ कर देना है। अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो और ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। ओके सो इसको हमने डिक्रीज़ करते जाना है। नाउ यू कैन सी के हमारे पीछे बैकग्राउंड वाली इमेज ब्लर हो रही है एंड जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोकस करवाना चाहते हैं ना, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, सो वो ब्लर नहीं हुआ। सो इसी तरह से आप इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके सो अब मैं आपको इसको प्ले करके बता देती हूँ। इट्स लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। आपने देखा होगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो में जब उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है सो पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। सो या विद द हेल्प ऑफ दिस 3D कैमरा एंड फोकस ब्लर ऑप्शन यू कैन क्रिएट दिस अमेजिंग रिजल्ट। इसी तरह से मैंने अपनी वीडियो का ये इंट्रो भी इसी मेथड से ही बनाया था। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स और सेकंड एप्लीकेशन एंड दैट इज प्रिज्मा 3D। नाउ मैंने अपनी वीडियो के इंट्रो में ये पार्ट कैसे बनाया था, सो लेट्स लर्न इट ऑन प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन। वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, सो वो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके सो आप जब प्रिज्मा 3D को ओपन करेंगे सो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये जो क्यूब नजर आ रहा है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपके सामने अ लॉट ऑफ शेप्स ओपन हो जाएंगी। आप इनमें से जोन से भी आपको शेप रिक्वायर हो सो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये क्यूब ही सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड ये जो 3 एरोज मेरे पास शो हो रहे हैं, इसकी मदद से आप इस बॉक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मींस इसे ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं एंड जिस भी डायरेक्शन में आपको ये एरो नजर आ रहा है ना, आप उसी डायरेक्शन में से अगर मूव करेंगे ना सो ये उसी डायरेक्शन में मूव होता जाएगा ये बॉक्स। ओके द सेकंड ऑप्शन इज रोटेशन। आप इसकी मदद से अपने बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं, मींस आप इसे घुमा सकते हैं। ओके और इस थर्ड ऑप्शन से आप इस बॉक्स की लेंथ को, विड्थ को एंड हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट को कम करना चाहती हूँ, सो मुझे ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, मैं इसकी मदद से इसकी हाइट को कम कर दूंगी। ओके एंड इसी तरह से मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस रेड लाइन आई कैन एडजस्ट इट्स विड्थ आल्सो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, जिस तरह भी आपको बॉक्स चाहिए हो सो यस आप बना सकते हैं। ओके सो या मेरी एक थिन सी स्ट्रिप तो रेडी हो चुकी है। नाउ हमने मटेरियल्स में जाना है एंड अगर आपने इसका जस्ट कलर ही चेंज करना है फिर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, येलो, कोई सा भी आप कलर रख सकते हैं, बट मैं फिलहाल के लिए इसे व्हाइट ही रहने देती हूँ बिकॉज आई वांट टू चेंज इट्स टेक्सचर। सो मैं टेक्सचर में जाऊंगी एंड गैलरी में जाऊंगी। यहाँ से मैंने इस पर जो भी टेक्सचर अप्लाई करना है ना, सो यस वो मैं यहाँ से अप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर एक स्क्रीनशॉट लगाना चाहती हूँ जो कि मैंने गूगल से लिया था, सो मैं इस पर वो स्क्रीनशॉट अप्लाई कर देती हूँ फ्रॉम गैलरी। बट आप देख सकते हैं कि ये इस पर उल्टा अप्लाई हो चुका है, सो कोई बात नहीं, हम इसे रोटेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स। ये स्टार्ट में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना सो यस आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके सो अब मैं इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करना चाहती हूँ। सो उसके लिए अगेन मैं इस बॉक्स वाले ऑप्शन में जाऊंगी एंड यहाँ से मैं प्लेन सेलेक्ट कर देती हूँ एंड जितना हो सके मैं इसे फैला दूंगी इसके नीचे। ओके जितना हो सके मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी बिकॉज मैं इसको इसका बैकग्राउंड बनाना चाहती हूँ। सो बैकग्राउंड तो फुल कवर होगा ना, सो इसीलिए मैंने इसको फुल स्प्रेड कर दिया है। ओके एंड इसी तरह से अगेन मैं इसके टेक्सचर में जाऊंगी एंड यहाँ से मैं गैलरी से एक ग्रिड वाला बैकग्राउंड अप्लाई कर दूंगी इस प्लेन के ऊपर, सो दैट कि ये मेरा बैकग्राउंड बन जाए। ओके आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर 3D कैमरा अप्लाई करना है। सो उसके लिए हमने अगेन इस बॉक्स वाले ऑप्शन में जाना है, सेकंड कैमरे वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ से हमारे पास कैमरा अप्लाई हो जाएगा। बट आपने ये जो जंप इन जंप आउट वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ना, आपने इस जंप इन पर क्लिक कर देना है सो दैट के आप कैमरा व्यू से देख सके। सो अब हम इस पर एनिमेशन लगाएंगे। सो उसके लिए आपने इस एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाना है एंड ये रही वो टाइमलाइन जिस पर हम की फ्रेम्स अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर ये जो स्टॉप वॉच वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, बेसिकली इट्स द की फ्रेम ऑप्शन। ओके सो इसी को यूज करते हुए हम की फ्रेम्स लगाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0, थोड़ा सा व्हाइट करके नजर आ रहे हैं ना, सो इट्स मीन के ये हमारे सिलेक्टेड पॉइंट है। ओके सो हमने 0 पर फर्स्ट की फ्रेम लगाया है एंड फिर हमने 30 फ्रेम रेट आगे मूव होना है एंड यहाँ पर हमने सिर्फ टैप करना है। ओके एंड देन हमने एनिमेशन दे देनी है एंड उसके बाद
हमने फिर की फ्रेम लगाना है सो दैट यू कैन सी द रिजल्ट। फिर आपने प्ले करके देख लेना है कि आपकी एनिमेशन लगी है या नहीं। एंड इसी तरह से आपने आगे मूव होना है। जितने भी फ्रेम्स मतलब जितनी स्लो एंड फास्ट आपको एनिमेशन चाहिए सो उतने फ्रेम्स आप आगे मूव होंगे, टैप करेंगे एंड देन इस पर एनिमेशन देंगे। उसके बाद आप इस पर की फ्रेम्स अप्लाई करेंगे। ओके ये जब आप खुद करेंगे सो देन आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके सो मुझे जिस तरह से एनिमेशन चाहिए मैं उस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर देती हूँ एंड देन मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके सो माय एनिमेशन हैज बीन रेडी। अब इसे सेव करना है। इसे सेव करने के लिए हमने 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना है, रेंडर पर क्लिक कर देना है। ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी रेजोल्यूशन 1080p में होनी चाहिए, तभी वीडियो HD में होगी ना। एंड फ्रेम रेट 30 एंड फ्रॉम 0 एंड टू 110 फ्रेम्स। ओके इसका मतलब है आप जितने फ्रेम्स पर आपने एनिमेशन लगाई होगी ना सो उससे 10 फ्रेम आपने हमेशा आगे ही सेव करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट के फ्रेम 100 पर लगाया था सो मैं 110 तक सेव कर देती हूँ। ओके सो फिर आपने सेव इसे कर देना है। बट बिफोर रेंडरिंग आपने रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करके एक ऐड देख लेना है ताकि ये वाटरमार्क कुछ भी ना आए आपके पास। ओके एंड देन आपने रेंडर पर क्लिक कर देना है सो यू कैन सी माई वीडियो इज रेंडरिंग। ओके नाउ यू कैन सी और फाइनल रिजल्ट। ओके सो आज की वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपने 3D एडिटिंग तो सीख ली, बट अगर अब आप सिंपल एडिटिंग में भी मास्टर बनना चाहते हैं एंड ऑल्सो एक प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल भी डिज़ाइन करना चाहते हैं सो मेरी ये 2 वीडियोस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।